हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं IBO 4 यूनिट नंबर 8 का सेकंड पार्ट, जो हमारा रहता था एक्सपोर्ट फाइनेंस का चैप्टर का। तो उसमें हमारा जो टॉपिक रहते थे वो थे एक्सपोर्ट अंडर डेफर्ड पेमेंट। कि एक्सपोर्ट अंडर डेफर्ड पेमेंट क्या होता है? कंट्री में एक्सपोर्टर है वो क्या कर रहा है, गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरी कंट्री में डेफर्ड पेमेंट के बेसिस पे, यानी कि क्रेडिट पे कर रहा है। जो क्रेडिट पीरियड है वो 6 मंथ से ज़्यादा का है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेफर्ड पेमेंट, की जहाँ पे क्रेडिट पीरियड जो होता है वो 6 मंथ से ज़्यादा का होता है। और कौन कौन से गुड्स को यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है? इंजीनियरिंग गुड्स को और प्रोजेक्ट्स को। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है वो दूसरी कंट्री में जाके किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डेफर्ड पेमेंट का जो क्रेडिट पीरियड है वो 180 डेज से ज़्यादा का होता है। इसके अंदर आते हैं हमारे टर्निंग प्रोजेक्ट, सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। यानी कि यहाँ पे जो भी हमारा क्रेडिट पीरियड होता है ना वो 180 डेज से ज़्यादा का होता है। और यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, कुछ पॉइंट से हम समझ लेते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स और प्रोजेक्ट्स, RBI परमिटेड एंड फॉर्मुलेटेड स्पेशल स्कीम फॉर डेफर्ड क्रेडिट अरेंजमेंट। यानी कि यहाँ पे जो डेफर्ड क्रेडिट अरेंजमेंट के लिए जो परमिशन है कौन देता है? RBI देती है, और इसको फॉर्मुलेट भी RBI ही करती है। क्रेडिट पीरियड बियॉन्ड 180 डेज मीन्स एक्सपोर्ट प्रोसीड रिलीज आफ्टर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। यानी कि यहाँ पे जो हमें पेमेंट मिलेगी, जो भी हमने गुड्स को एक्सपोर्ट किया है या फिर जो भी हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए दूसरी कंट्री में जाके, तो वहाँ से जो हमें पेमेंट मिलेगी ना वो 6 मंथ के अंदर नहीं मिलेगी, बल्कि उसका जो क्रेडिट पीरियड होगा वो 6 मंथ से बाद का ही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंस अप्रूवल मैकेनिज्म अंडर 3 टायर सिस्टम। यानी कि यहाँ पे जो फाइनेंस मैकेनिज्म सिस्टम है वो 3 टायर के अंदर आता है। किस तरीके से होता है ये? एनी लोन अप टू ₹20 करोड़ फॉर फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन डेफर्ड टर्म इज सैंक्शन बाय कमर्शियल बैंक विच कैन रिफाइनेंस इटसेल्फ फ्रॉम एक्सिम बैंक। यानी कि 25 करोड़ तक का जो पेमेंट होगा, जो लोन होगा एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए ऑन डेफर्ड टर्म बेसिस। यानी कि जो भी फाइनेंस चाहिए 20 करोड़ रुपीज़ वो 6 मंथ के बाद तक का चाहिए हमें, जिसकी रिपेमेंट कब की जाएगी? 6 मंथ के बाद की जाएगी। यानी कि डेफर्ड टर्म बेसिस पे हमने क्या किया? लोन लिया 25 करोड़ का। क्यों लिया? क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो फाइनेंस है वो कौन प्रोवाइड करेगा? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? वो एक्सिम बैंक से ये पैसा लेगी। अगर मान लो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 25 करोड़ से 100 करोड़ तक के बीच में है, तो एक्सपोर्टर को इस केस में भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। तो फाइनेंस कहाँ से आएगा? क्या कमर्शियल बैंक ही प्रोवाइड करेगी? नहीं, कमर्शियल बैंक को तो ऑथोराइजेशन मिली है कि अगर आपको कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पर्पस के लिए डेफर्ड टर्म बेसिस पे अगर आपसे कोई लोन मांगता है तो आप 25 करोड़ तक का लोन दे सकते हो। लेकिन जब 25 करोड़ से 100 करोड़ तक के बीच का लोन चाहिए तो लोन कौन प्रोवाइड करेगा? हमारा एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर एक्सपोर्ट। यानी कि एक्सिम बैंक के पास ये अथॉरिटी है कि वो डिसाइड करे कि उस पर्सन को एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है वो 25 करोड़ से 100 करोड़ तक के बीच में है। उसके बाद आता है कि अगर किसी को फाइनेंस चाहिए, ठीक है, डेफर्ड टर्म बेसिस पे एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, तो यहाँ पे जो फाइनेंस है अगर आपको 100 करोड़ से ज़्यादा के लिए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? नीड्स द क्लियरेंस फ्रॉम वर्किंग ग्रुप से क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तभी आपको फाइनेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि डेफर्ड पेमेंट होती क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।